आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसकी कहानी आज भी दुनिया में बहस का विषय है, सद्दाम हुसैन। 1937 में इराक के छोटे से गांव अल अफजा में पैदा हुआ यह लड़का गरीबी, मुश्किलें और संघर्ष से निकलकर 1979 में पूरे इराक का राष्ट्रपति बन गया। उसके दौर में इराक ने तरक्की भी देखी, सड़कें, स्कूल, अस्पताल बने, लेकिन दूसरी तरफ उसके शासन पर सख्ती और विरोधियों पर कार्रवाई के आरोप भी लगे। फिर 1980 में इराक और ईरान के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया, जिसे ईरान इराक वार कहा जाता है। यह युद्ध 8 साल तक चला। इसके बाद 1990 में उन्होंने कुवैत पर हमला कर दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो गई और गुल्फ वार शुरू हो गया। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ 2003 में आया, जब यूनाइटेड स्टेट और उसके सहयोगी देशों ने इसके ऊपर हमला कर दिया। इस युद्ध को इतिहास में 2003 इन्वेशन ऑफ इराक कहा जाता है। कुछ ही महीनों में उनकी सरकार गिर गई और 13 दिसंबर 2003 को उन्हें पकड़ लिया गया। अब सवाल उठता है, सद्दाम हुसैन को फांसी क्यों दी गई? इराक की अदालत में उन पर कई आरोप लगाए गए, लेकिन जिस केस में उन्हें सजा हुई थी वह था दुजैल मैसेक्र। 1982 में इराक के शहर दुजैल में उन पर हमला करने की कोशिश भी हुई। इसके बाद सरकार ने वहां के कई लोगों को गिरफ्तार किया और लगभग 148 लोगों की हत्या कर दी गई। इसी घटना को आधार बनाकर अदालत ने सद्दाम हुसैन को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराया। 5 नवंबर 2006 को अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई और 30 दिसंबर 2006 को उन्हें फांसी भी हो गई। लेकिन आज भी दुनिया में इस फैसले को लेकर बहस होती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह न्याय था और कुछ लोग कहते हैं कि यह राजनीति और युद्ध के बाद की सजा थी। सच्चाई क्या है, यह फैसला इतिहास पर छोड़ दिया गया, लेकिन इतना जरूर है कि सद्दाम हुसैन की कहानी दुनिया की सबसे विवादित और चर्चित कहानियों में से एक बन चुकी है।